एएनएम कोर्स क्या होता है? क्या आप नर्स के रूप में काम करना चाहते हैं या नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एएनएम कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इस फील्ड में मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टर के बताए अनुसार मरीज को दवा देना, समय पर मरीज की जांच करना, इन सभी काम के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप भी एएनएम कोर्स करने का विचार कर रहे हैं तो इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एएनएम की फुल फॉर्म। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ये कोर्स मुख्यतः महिलाओं के स्वस्थ गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल करने के बारे में सिखाया जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो विद्यार्थी मेडिकल और नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। एएनएम कोर्स करने के लिए योग्यता। एएनएम कोर्स करने के लिए आपको 12वीं पास करना अनिवार्य है। एएनएम कोर्स करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हैं। एएनएम कोर्स करने के लिए 12वीं कक्षा में 50 से 55% अंक लाना अनिवार्य होता है। एएनएम कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसके लिए केवल लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए 17 से 18 वर्ष न्यूनतम आयु और 30 से 35 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। एएनएम कोर्स की फीस। एएनएम कोर्स की फीस के बारे में अगर बात की जाए तो ये पूरी तरह से कॉलेज और विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है, क्योंकि आप किस तरह की कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसके लिए सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर सरकारी कॉलेज की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज में 10 से 20 हजार तक की फीस लग सकती है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस हो सकती है। इसी के साथ अगर आप कहीं बाहर जाकर कोर्स करते हैं तो हॉस्टल की फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, इन सब का खर्चा अलग से होता है। एएनएम कोर्स कितने साल का होता है? एएनएम कोर्स पूरे 2 साल का होता है। इसमें आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों ही चीज़ों में शामिल होना पड़ता है। इसी के साथ इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां पर यह कोर्स 3 साल तक का भी हो सकता है। एएनएम में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, इन्फेक्शन और टीकाकरण, संक्रामक रोग, मानव शरीर और स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, डाई का काम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग, प्राथमिक उपचार और रेफरल, पर्यावरण स्वच्छता, पोषण, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन। एएनएम कोर्स में कैसे ले एडमिशन? एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप कॉलेज का सिलेक्शन कर लें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फीस भी भरनी होती है। जिस कॉलेज का आपने चुनाव किया है उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो 12वीं कक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप कोर्स कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करनी होती है। एएनएम कोर्स करने के बाद जॉब लिस्ट। स्टाफ नर्स, एएनएम नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मैटरनिटी नर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट, क्लिनिक नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स, रूरल हेल्थ केयर वर्कर, पब्लिक हेल्थ नर्स, पेडियाट्रिक नर्स, होम केयर नर्स, आईसीयू नर्स, मिडवाइफरी। एएनएम कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल इत्यादि। एएनएम कोर्स करने के बाद सैलरी। एएनएम कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर हो तो इसमें आपको 25,000 से 30,000 तक की शुरुआती सैलरी मिल सकती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती है, आपकी पोस्ट बढ़ती है, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। एएनएम कोर्स करने के लिए भारत में बेस्ट कॉलेज: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग देहरादून, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, जोधपुर नर्सिंग कॉलेज राजस्थान, गुजरात नर्सिंग कॉलेज गुजरात। एएनएम कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं?
अगर आपने एएनएम कोर्स कर लिया है तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर आप एएनएम कोर्स करने के बाद इन कोर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम कोर्स करने के बाद बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स करके आप अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सकते हैं। एएचएम संघ की परीक्षा, एएनएम कोर्स करने के बाद आप एएचएम संघ की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, एएनएम कोर्स करने के बाद भारत के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग और संबंधित सरकारी विभागों में भर्ती निकलती रहती है। अगर आप चाहे तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना व्यवसाय कर सकते हैं। एएनएम का कोर्स करने के बाद खुद का स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एएनएम कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।